एब्सोल्युटली इमाम, इस टूर्नामेंट से पहले, PSL 8 से पहले, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लेयर्स वाज ऑफ कोर्स इफ्तिखार। उनकी मैं बैटिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, बिकॉज ज़ाहिर है वो 6 बॉलों पर 6 छक्के मार के आना। वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट दैट। कल पहली बार मैच में इफ्तिखार ने कुछ अपनी उस जारहाना मोड की झलक दिखाई और बहुत ही सर्कमस्पेक्ट इनिंग उन्होंने खेली थी। वो मैच ऐसा लग रहा था कि फंस गया और ये तो शायद 120 रन भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन 34 गेंदों पे इवेंचुअली ही एंडेड अप विद 50 रन्स और 4 छक्के और 2 चौके उन्होंने अपनी इस इनिंग में मारे। सो आपको लग रहा है दैट द प्रॉमिस दैट इफ्तिखार शोड एंड इमाम, हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इफ्तिखार का फॉर्म में आना? बिकॉज कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि जितना टैलेंट इफ्तिखार में, बल्कि हम लाला से बात करते हैं, वो तो उनकी बड़ी ऑलराउंड कैपेबिलिटीज़ के बड़े दिलदादा हैं, कभी कभार आपको लगता है कि वो जस्टिस नहीं कर पाए जितना टैलेंट इफ्तिखार में है, जितनी पावर है उनके शॉट्स में। जी इमाम। जी देखें, बिल्कुल पहले तो इफ्तिखार की परफॉर्मेंस देखें। जब आप दुनिया में वर्ल्ड वाइड लीग्स खेलते हैं तो आपको इसका एक्सपीरियंस का फ़ायदा तो होता है। देखें, जब पहले इफ्तिखार जो है स्ट्रगल कर रहे थे पाकिस्तान टीम में, ODI क्रिकेट में भी आए तो थोड़ा सा वैसे स्ट्रगल किया, और उसके बाद फिर T20 क्रिकेट में जो जब एज अ फिनिशर यूज़ किया तो वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। और मुझे ख़ुद इफ्तिखार पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग मुझे ऐसा लगता है वो दोनों तरफ खेल सकते हैं और उसके बाद गेम को चला भी सकते हैं, आप फिनिश भी कर सकते हैं। तो मैं ख़ुद उनकी बैटिंग का फ़ैन हूँ और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट के इस सर्कल में हैं। तो मैं खुश हूँ काफ़ी उनके लिए कि जो उनकी जो एक फॉर्म चल रही थी कि और उसको उन्होंने कंटिन्यू किया, कि BPL में बहुत अच्छी फॉर्म थी और उसके बाद जो वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 से 3 ऐसी इनिंग्स खेली कि जिसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। तो देखें, मैं भी खुश हूँ और कोयटा के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कल मेरे लिए सरप्राइज़ था कि वो ऊपर क्यों नहीं है। जब आपका मेन बैट्समैन ज़्यादा बॉलें खेलेगा तो वो मुझे ऐसा लगता है जो वहाँ पे 155 था, जिसमें से इफ्तिखार आपके जो इस वक्त सबसे फॉर्म में, उसने 34 बॉल्स खेली। अगर वो शायद 45 बॉल्स खेलता तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना भी 70 करता और जो है ज़ल्मी को फिर मुश्किल होती। तो लेकिन देखें, बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मगर मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये वाली जो परफॉर्मेंसेस हैं इफ्तिखार की नहीं, जो मैं बाकी प्लेयर्स की भी देखता हूँ कि PSL में है, PSL की परफॉर्मेंसेस हैं, जब सडनली ये पाकिस्तान प्लेयर्स जब पाकिस्तान की टीम में आते हैं तो आई डोंट नो क्या होता है कि थोड़ी सी वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं आती। अगर आप इफ्तिखार की भी परफॉर्मेंसेस देखें तो बहुत अरसे बाद जो है उसको जब काफ़ी कंसिस्टेंट चांसेस मिले तो जाके वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया एट द राइट टाइम। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि राइट टाइम पे किया। लेकिन मैं इनकी इफ्तिखार और जैसे खुशदिल है, आसिफ अली है, हैदर अली है, ये PSL में कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं होती, इनकी अच्छी होती है। लेकिन मैं ये परफॉर्मेंस इन दी एंड हम सबको चाहिए कि जब ये पाकिस्तान के लिए खेलें तो पाकिस्तान के लिए भी ऐसी परफॉर्मेंस। अब मुझे लगता है कि इफ्तिखार को जो वो मेंटल बैरियर था और वो जो डाउट्स थे, वो कॉन्फिडेंस आ गया लीग्स में खेल के, और इधर अब हर जगह एज अ मेन प्लेयर, एज अ फिनिशर यूज़ होते हैं, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। इवन ODI के वर्ल्ड कप भी करीब है तो उसमें वो भी उधर भी कंसीडर हो सकते हैं एज अ फिनिशर, और T20 वर्ल्ड कप में तो इस वक्त हमारे फिनिशर हैं ही हैं, तो एक अच्छा साइन है। इरम, जहां ओडियन स्मिथ की बात की मेज़बान है, वो वीक लिंक दिखे एक कोयटा की तरफ से, बट क्या हम देखें मैक्सिमम तो हमने 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप 4 खिलाएं, आप 3 भी खिला सकते हैं। आप अपने एक लोकल प्लेयर पे भी डिपेंड कर सकते हैं, कि लोकल प्लेयर को भी उम्मीद भी है इनकी, उम्मीद आसिफ हैं इनकी जो स्क्वाड में, और पिछले सीज़न में उम्मीद की अच्छी परफॉर्मेंसेस आई थी। क्या इस लाइंस पे भी सोच सकता है कोयटा ग्लैडिएटर कि भाई जब एक नई फॉरेन प्लेयर का दिन अच्छा चल रहा है, मतलब या नहीं एक पूरा रन अच्छा चल रहा, तो क्यों नहीं 3 फॉरेन प्लेयर्स के साथ जाएं और अपने लोकल लड़के पे जो है वो डिपेंड करें? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आने वाली थी कि उमैद आसिफ, मैंने इनको बहुत देखा है, काफ़ी इनके सीज़न, ये मुझे मतलब अच्छी बॉलिंग लगते हैं, टॉल हैं, ला के बॉल को पटकते हैं, तो मुझे ये अच्छे बॉलर लगते हैं। तो वही ना, बिल्कुल आपकी वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि 4 प्लेयर्स को खिलाएं, मतलब फॉरेन प्लेयर्स, आप 3 भी कर सकते हैं, एक अपने लोकल को भी चांस दे सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, जिस तरह अभी कोयटा ने, एक दूसरी तरफ से ये भी अच्छा है कि कोयटा जो है वो अपना, उन्होंने अभी इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं की ताकि प्लेयर्स का जो है वो माइंड जो है वो ज़्यादा अपसेट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बैटिंग में थोड़ा बहुत मुझे लगता है कोयटा जो है वो स्ट्रगल कर रहा है कि नंबर्स की वजह से, कि बैटर्स को भी इतना क्लियरली समझ नहीं आ रहे उनके रोल। लेकिन एक तरफ से अच्छा भी है कि चले उन्होंने चेंजेस नहीं की। मेरे ख्याल में नेक्स्ट मैचेस में जो है वो उमैद आसिफ को ज़रूर चांस देना चाहिए।
हाँ जी, बहुत कुछ उस पर डिपेंड ये करेगा कि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, बिकॉज पॉइंट्स टेबल में भी उनकी, रिमेंबर दीज आर द होम गेम्स जब कोयटा ग्लैडिएटर यहाँ पर खेल रही है, और पॉइंट्स टेबल में उनकी पोजीशन के लिए आज का गेम ये जीतना नेचुरली बहुत ज़्यादा होगा। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम। इनसे भाई जाते जाते एक सवाल मैं सरफराज की कप्तानी के हवाले से पूछना चाहूँगा, बिकॉज सरफराज ज़ाहिर है उनका कुछ माजी ऐसा रहा है, बड़ा कंट्रोवर्शियल अंदाज रही, कप्तानी से हटा दिया था, ये सब सिलसिला रहा था, हमेशा माइक्रोस्कोप में रहते हैं, लोग उन पर नज़र रख रहे होते हैं, सरफराज शोर कर रहा है, सरफराज खामोश है, क्या हो गया। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो, जैसे आपने बात की थी शाहीन के हवाले से, उनका बिल्कुल उलट उस तरफ जो है वो सरफराज का नज़र आता है, बहुत एनिमेटेड वो कप्तान है। अब तक की कप्तानी के बारे में सरफराज की क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्लैडिएटर्स ने ओवरडू कर दिया है सरफराज की बैसियत कप्तान? शायद एक सीज़न पहले या इस PSL में उनको एज अ प्लेयर खिलाना चाहिए था। इंजी भाई क्या कहेंगे इस सवाल? देखिए, अगर सरफराज की कैप्टनसी की बात करें तो जो उसका शोर करना है वो उसका ठीक है कि जी एक स्टाइल है कि वो थोड़ा सा शाउट करता है ये, लेकिन देखिए उसकी कैप्टनसी में कोई डाउट नहीं है कि उसने जिस टाइम पाकिस्तान से भी वो कैप्टनसी से हटा था तो उसने 35 में से 29 T20 के मैचेस जीते हुए थे, और काफ़ी एक्सपीरियंस कप्तान है, और टेक्निकल वाइज है ना कि जो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करता है वो बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करता है, तो उसकी कैप्टनसी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और बाकी बात से हम जिस टाइम बात करते हैं ना कि जी कोई चेंज गलत हो गई, इंसान है, चेंज गलती किसी टाइम भी हो सकती है, लेकिन एज ए कैप्टन मेरे ख्याल में बहुत एक्सपीरियंस कप्तान है वो, और उसने बड़े अरसे पाकिस्तान की तीनों कैप्टनसी की है, उसको बड़ा एक्सपीरियंस है, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी कैप्टनसी करता है। और T20 का रिकॉर्ड मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ना उससे अच्छा किसी का भी नहीं है कि जिस तरह की उसने कैप्टनसी की है। तो लेकिन उसका कैप्टनसी का जो स्टाइल है ना, जिस तरह आप ये समझ लेंगे कि जी इमरान भाई का कैप्टनसी का स्टाइल और जावेद मियांदाद का दोनों का बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन दोनों बहुत जबरदस्त कप्तान थे। जावेद भाई भी बहुत जबरदस्त कप्तान थे और इमरान भाई भी। तो ये मुख्तलिफ तरीकाकार है कैप्टनसी का करने का, लेकिन ये कि सरफराज मैं समझता हूँ कि जी बड़ा अच्छा कप्तान है और उसने बड़े पाकिस्तान के लिए भी बड़ी कामयाबी